नमस्ते। मैं अमरनाथ झा, हिंदी शिक्षक, डीएवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर बिहार से इस कक्ष में कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाने वाला पाठ असल धन का आशय स्पष्ट करेंगे। साथ ही इस पाठ में जो भी अभ्यास कार्य है उसे हम श्रवण कौशल के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत तक इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं उस शब्दार्थ को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आशा करता हूं कि आप उनको पढ़कर समझेंगे, सीखेंगे, नए शब्दों का ज्ञान होगा, डिक्शनरी कोर्स आपका बढ़ेगा, जो शब्दकोश है वो बढ़ेगा आपका। इस पाठ से पहले मैं एक और भी पाठ पढ़ा चुका हूँ जो हिंदी क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल पर है। उस पाठ में हम एक कविता का भावार्थ बताए थे। कविता वाचन के साथ साथ भावार्थ भी था। आशा करते हैं कि अगर आप उसे सही से सुनेंगे तो आपको प्रश्न परीक्षा उपयोगी जितने भी प्रश्न होंगे सबका उत्तर आपको वहाँ से मिल जाएगा। आगे इस पाठ असल धन में एक दाड़ा नाम के चरवाहे की कहानी है। ये ईरान का जो शाह था उसकी कहानी है। इस कहानी को लिखने वाले हैं अवराद मोहसिन ओ कामरान मोहसिन। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह साबित किया है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, परिश्रमी होता है, ईमानदार होता है, साहसी होता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल अवश्य होता है। जैसे एक छोटा सा गांव का निकला हुआ व्यक्ति एक प्रांत का गवर्नर बन गया और गवर्नर बनकर वह अपने प्रसिद्धि का मार्ग ढूंढ लिया। तो देखिए, इस कहानी असल धन में दाड़ा नाम का एक चरवाहा है। वह दूसरों की भेड़ बकरियों को चराकर अपना जीवन यापन करता है। उस जीवन यापन में जो भी उसे रूखी सूखी रोटी मिल जाए वह खाकर अपना दिन गुजारता है। किंतु वह बहुत बुद्धिमान है। अपनी बुद्धिमानी से उस गांव के लोगों के छोटे मोटे झगड़ा को यूं सुलझा देता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। यहाँ शब्द चरवाहा आया है। इस चरवाहा के से तात्पर्य, जैसे कि मैंने बताया था, कि भेड़ बकरियों को चराने वाला होता है। यह दाड़ा एक छोटी सी कुटी में रहता था, झोपड़ी में रहता था जो घास फूस का बना हुआ है। उसकी आधी छत नहीं थी। बेचारा बहुत कठिनाई से जीवन बसर करता था, किंतु बुद्धिमानी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। गांव वाले उसकी बड़ी तारीफ करते थे। चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि बुद्धिमता के रूप में छाई हुई थी। यह जो प्रसिद्धि वो प्राप्त किया था, इसकी चर्चा चारों तरफ इतनी फैली कि ईरान के शाह से तात्पर्य बादशाह का होता है, जो शासक होता है, शासन का कार्य करता है, उस बादशाह के कान तक चला गया कि दाड़ा नाम का एक व्यक्ति किसी भी समस्या का हल चुटकी में कर देता है। शाह ने दाड़ा को बुला भेजा। दाड़ा उस दरबार में उपस्थित हुआ। शाह अपने दरबार की कुछ समस्याओं को उसे कान में कहा और आसानी से चुटकी में वो उसे कर लिया, उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया। यह देखकर शाह बहुत प्रसन्न हुआ और वह उसे अपने दरबार में दरबारी के रूप में रख लिया। उसकी बुद्धि के आगे दरबार में और जितने भी दरबारी थे सभी नतमस्तक थे। यही कारण था कि दाड़ा से सभी ईर्ष्या करते थे, जलते थे। उसकी बुद्धिमानी उन्हें रास नहीं आती थी। किंतु ऐसा इतना ही तक बात समाप्त नहीं होता है। आगे दाड़ा की बुद्धिमानी को देखते हुए शाह उत्तरी प्रांत का गवर्नर बनाकर उसे वहाँ भेज देता है। ईरान के उत्तरी प्रांत का
की जो अवस्था है वो काफ़ी चरमराई हुई सी है, वहाँ अराजकताएँ फैली हुई है। उस अराजकताओं को मिटाने के लिए, वहाँ सुदृढ़ व्यवस्था के लिए शाह दारा को उत्तरी ईरान का गवर्नर बनाकर भेजता है। वहाँ जाने के बाद दारा अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान कर लेता है और देखते ही देखते चारों तरफ उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी का गुण सब गाने लगते हैं। यह देखकर दरबारियों को रास नहीं आता और उसे ईर्ष्या करने लगते हैं और उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगते हैं, अर्थात चुगली करने लगते हैं। स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति के विषय में अगर 10 व्यक्ति उल्टी सीधी बात किसी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए करे, तो उस व्यक्ति के हृदय में अगर अच्छाई भी है तो वो सामने वाले पर संदेह करने लगता है। और यही स्थिति शाह की थी। शाह दारा को बहुत मानता था, किंतु दरबारियों की इस तरह के व्यवहार ने शाह को नतमस्तक कर दिया और दारा पर संदेह करने का कारण भी बता दिया। कारण था कि दरबारियों का कहना था कि दारा अपने साथ एक बक्सा लेकर घूमता है। एक घोड़े पर वो स्वयं घूमता है और दूसरे घोड़े पर वो राज से कमाया हुआ जो राजकोष है उसको उस बक्से में रखता है। ऐसा न हो कि एक दिन वो बक्सा लेकर भाग जाए और शाह देखता रह जाए। यही कारण था कि शाह दरबारियों के बहकावे में आकर दारा को बुलावा भेजा। बुलावा पाकर दारा दरबार में उपस्थित हुआ। शाह ने दारा को उस बक्से को खोलने के लिए कहा, किंतु शाह ने उस बक्से को खोलने के लिए कहा, किंतु दारा वह बक्सा नहीं खोल रहा था। दारा जानता था कि उस बक्से में क्या है, किंतु शाह नहीं जानते थे। साथ ही दरबारी को उस पर शंकाएं थी कि लगता है कि ये राजकोष का जो पूरा धन है वो इसमें छुपा कर रखा है। अंततः बहुत वाद विवाद बढ़ जाने के बाद दारा उस बक्से को खोलता है। बक्से को खोलने के बाद वहाँ दरबार में उपस्थित जितने भी लोग होते हैं शाह के साथ सभी हतप्रभ हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं, यह देखकर कि उस बक्से में और कुछ नहीं दारा के पुराने फटे पुराने कपड़े हैं जो दारा हमेशा बक्सा में रखता है। दारा का मानना था कि यह कपड़ा उसे याद दिलाता रहेगा, उसके अहंकार को कम करता रहेगा, उसके अस्तित्व को बताता रहेगा कि कभी न कभी वो एक चरवाहा था और आज भी वो चरवाहा है। यह देखकर शाह के आँखों से आंसू निकल आए। शाह काफ़ी अचंभित हुआ और दारा को हम कह सकते हैं कि गले लगा लिया और दरबार में जितने भी उपस्थित दरबारीगण थे वो शर्म से झुक गए। उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुआ। तो हमने इस छोटे से पाठशार में देखा कि दारा अपनी बुद्धिमानी से, अपनी वफादारी से, बुद्धिमानी यह कि किसी भी समस्याओं का समाधान कर लेता, वफादारी यह कि उसे जितना भी कार्य मिला था बड़ी ईमानदारी के साथ करता था और समझदारी के साथ करता था और समझदारी से और ईमानदारी से राज्य का शासन भार संभाला। और यही कारण था कि उत्तरी ईरान का जो एक छोटा सा प्रांत था उस प्रांत की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो गई। तो इस प्रकार से अब प्रश्न उठता है जो पाठ्य पुस्तक में है कि गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे। तो गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि दारा बहुत बुद्धिमान था और उनके छोटे मोटे झगड़ा को सुलझा दिया करता था, आपसी मेल मिलाप करवा दिया करता था, इसलिए गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। दूसरा प्रश्न है, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था। तो शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का मुख्य कारण था कि दारा बहुत ही बुद्धिमान था। अपनी बुद्धिमानी से वो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर लेता था और शाह के दरबार में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती उस समस्याओं का समाधान दारा कर लेता था। यही कारण था कि शाह दारा को अपने दरबार में रखा। आगे है, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे। तो हमने कहा कि किसी की जब प्रसिद्धि होने लगती है, जब कोई ऊंचा उठने लगता है अपने बुद्धि बल और परिश्रम के कौशल से, तो लोग उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। यही दारा के साथ हुआ। दारा जब शाह के दरबार में उपस्थित हुआ और शाह जब उसे दरबारी बना दिया और अपने पास बिठाने लगा, उसकी बात सुनने लगा और उसी से सलाह मशवरा करने लगा, तो यह सब देखकर
जो दरबारी थे वो दाड़ा से ईर्ष्या करने लगे। अगला प्रश्न है कि शाह ने दाड़ा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा। तो शाह ने दाड़ा को गवर्नर बनाकर इसलिए भेजा क्योंकि उत्तरी ईरान में अराजकताएँ फैली हुई थी, वहाँ की व्यवस्थाएँ चरमरा सी गई थी और दाड़ा बहुत बुद्धिमान और ईमानदार था, यह शाह जानते थे। यही कारण था कि शाह ने दाड़ा को उत्तरी ईरान का गवर्नर बनाकर भेजा। अगला प्रश्न है कि दाड़ा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों। तो दाड़ा अपने बक्से में फटे पुराने कपड़े रखता था जिसे पहनकर वह कभी भेड़ बकरियों को चराया करता था। वह इसलिए रखता था ताकि उसे अहंकार हावी न हो, वह उसे याद दिलाता रहे कि वह एक चरवाहा था और आज भी एक चरवाहा है, उसके ऊपर अहंकार हावी न हो, इसलिए वह हमेशा अपने बक्से में फटे पुराने कपड़े रखता था। या आगे प्रश्न आ सकता है कि इस कहानी का नाम असल धन क्यों रखा गया। तो इस कहानी का नाम असल धन इसलिए रखा गया होगा क्योंकि दाड़ा का असल धन उसके फटे पुराने कपड़े थे जिसे वो हमेशा बक्सा में रखा करता था। तो यही कारण था कि दाड़ा अपने बक्से को साथ रखता था और उसी को उसका असल धन कहा गया। यही कारण है कि लेखक ने इस कहानी का नाम असल धन रखा गया होगा। अब प्रश्न आ सकता है कि आप इस कहानी का कुछ अन्य शीर्षक बताइए और उसका विवरण भी दीजिए कि आपने ऐसा क्यों चुना। तो ये आपका कार्य है कि आप इसका शीर्षक क्या रखेंगे। वैसे बहुत सारी बात हो सकती है, दाड़ा की बुद्धिमान दाड़ा या ईमान, बहुत कुछ हो सकता है, या बुद्धि या सबलम तस्य के रूप में भी हम इसे कह सकते हैं। आगे तो चरवाहे का जीवन कैसा था, कैसा होता है आप जान गए। साथ में दौरे पर जाते समय दाड़ा दूसरा बक्सा क्यों रखता था, इस प्रश्नों का जवाब भी आपको मिल गया। दरबारियों ने दाड़ा के खिलाफ शाह से क्या कहा, यह भी आप समझ गए। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि दाड़ा के कोई 3 विशेषताएं लिखिए, तो आप कह सकते हैं कि वो बुद्धिमता, ईमानदारी और समझदार। आगे भी है, वफादार भी है, परिश्रमी भी है, बहुत सारे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। और शाह के भी अगर कहा जाए कि उसका भी कुछ विशेषण बताइए, तो शाह भी ईमानदार थे, शाह भी बुद्धिमान थे, समझदार थे, और यही कारण था कि अपने समझदारी के कारण ही दाड़ा को उन्होंने अपने दरबार में स्थान दिया। तो इस तरह से यह जो कहानी है असल धन, ये यहीं पर समाप्त होता है। आगे इस कहानी में और भी कई चीज़ें सामने आई है, जैसे कान भरना मुहावरा है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है शिकायत करना। तो अब इससे वाक्य कैसे बनेगा। तो दरबारी हमेशा दाड़ा के खिलाफ शाह का कान भरते थे, ये इसका वाक्य बन जाएगा। आगे है दंग रह जाना से तात्पर्य होता है आश्चर्यचकित रह जाना, आश्चर्यचकित नहीं, बक्सा खुलते ही दरबार के सभी दरबारी दंग रह गए, ये इसका वाक्य हो जाएगा। आगे है आंखों में चमक आना अर्थात खुश होना। जब शाह ने दाड़ा को दरबार में आने का आदेश दिया, तो दाड़ा के दरबार में आने के बाद दरबारियों के आंखों में चमक आ गए, अर्थात दरबारी खुश हो गया, वो समझ रहा था कि आज यह अवश्य पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी कहानी समाप्त होती है। मुझे आशा है कि इस कहानी पर आश्रित जो भी आपके प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब आप कर पाएंगे। इसमें मैं जो इसके जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दों का जो अर्थ है, उसे मैं जोड़ने का काम करता हूँ। आशा है कि आप इसे समझ पाएंगे।